और इंटरनेट की सेवाओं को बंद करने के नज़रिए से मैं ये अपना विचार रखना चाहता हूँ कि इस समय जो है बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम है, उनको भी इंटरनेट सर्विस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। आज के समय में जब इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है तो न्यू वाईफाई कनेक्शन लेने के लिए भी हमें एक बार इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। माँ बाप बहुत होड़ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इंटरनेट सेवाएं प्रतिबद्ध ना हो और हमारे बच्चे को पढ़ने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। रोजगार पर कितना? रोजगार में बिल्कुल असर पड़ता है सर। इंटरनेट सेवाएं बंद करने से या किसान आंदोलन की वजह से लोगों की आवाजाही में बहुत अवरोध आता है। बाजार में किसी भी तरीके का कस्टमर भी देखने को नहीं मिलता। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आज की समय में इंटरनेट सेवा जो है वो एक नेसेसिटी बन चुकी है, इसे प्रतिबद्ध करना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों का, व्यापारियों का बहुत तरीके का लेन देन भी इससे प्रतिबद्ध हो जाता है। देखिए, जैसे 15 दिन पहले नेट बंद कर दिए गए थे, चलो ये तो कोई मानने वाली बात थी, लेकिन अब जैसे एक दिन के लिए नेट फिर दोबारा बंद करने के लिए सरकार सोच रही है, तो इससे जैसे स्कूलों के बच्चों के पेपर हैं, इससे नेट का बंद होने से बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों को, और कारोबार का भी इसमें बड़ा फर्क है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के बारे में सोचा, तो इस जैसे कि ये नेट बंद कर रहे हैं, इसके बारे में जनता के लिए बहुत परेशानी का एक कारण बन जाएगा। और मैं मानता हूँ कि जैसे बाजारों में कारोबार की स्थिति, हर इंसान आज की जेब में पैसे लेकर नहीं घूमता और मोबाइल में नेट के जरिए ही पेमेंट करता है। और जैसे अम्बाला सदर थाना एरिया हो गया, नग्गल एरिया हो गया, पंचोखड़ा एरिया हो गया, ये सिर्फ एरिया बंद कर किए गए हैं। हम कहते हैं चलो एक दिन, आज के दिन जैसे करा है और कल जैसे रात को खोल दिया जाएगा, तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि बस आगे और नेट ना बंद किया जाए और लोगों को परेशानी का कारण ना बने। जो नेट बंद करने की स्थिति की वजह से पहले जो इन्होंने 15-20 दिन नेट बंद कराया, उसकी वजह से बहुत काम का नुकसान हुआ है, क्योंकि आम आदमी आजकल डिजिटल इंडिया की, जो मोदी साहब की कहने की वजह से चल रहा है डिजिटल इंडिया, उसकी वजह से आज के टाइम में लोगों की जेब में पैसा खत्म है। बिल्कुल भी लोग आजकल अपने पैसा अपने मोबाइल में रखते हैं, और मोबाइल की वजह से ना तो कोई किसी चीज का ओटीपी आता है, ना पैसा आता है। हर चीज से उस नेट बंद होने की वजह से कि सारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है, क्योंकि किसी इंसान ने कोई चीज खरीदनी है, वो आज के टाइम में कह रहा भाई पैसे की जगह से नेट से हम कर लेते हैं, पेमेंट करनी है, कुछ करनी है, कोई काम करना है, तो सब नेट की वजह से होता है ये। अब जो नेट जो अगर सुचारू रूप से नहीं चलता रहेगा, तो उसकी वजह से फिर वही जैसे पहले दिक्कत आई थी 15 दिन के, फिर वही दिक्कत आएगी। एक तो बाजार के अंदर वैसे ही काम धंधा बिल्कुल नहीं है, जो नेट बंद हो जाएगा तो वो बचा कुचा वो भी काम धंधा खत्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से आम आदमी बहुत परेशान है। देखो, अपील ये करना चाहेंगे कि ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन एक आम नागरिक की तरफ से भी देख के करें, क्योंकि आगे बच्चों के स्कूल के पेपर शुरू होने वाले हैं, ताकि जिसमें बच्चों ने पढ़ाइयाँ करनी है। आपको सब पब्लिक को पता है कि आजकल बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन ही होती है। तब ऑनलाइन जब क्लासेस नहीं चलेंगी तो बच्चे क्या पेपर देंगे और क्या तैयारी करेंगे। अब इसकी वजह से तो बच्चों को सफर करना पड़ेगा। बाकी हिंदुस्तान में हर जगह नेट चल रहा है, सिर्फ एक अम्बाला में ही ये दिक्कत आ रही है नेट की वजह से, तो इसलिए आम पब्लिक बहुत परेशान है इसकी वजह से। क्या नाम, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि नेट बंद ना किया जाए, क्योंकि सारे पेपर ऑनलाइन ही आते हैं आजकल तो, और हमारी पढ़ाई भी सारे फ़ोन से होती है। एक आधे दिन तो चल जाता है, पर इतने दिन चलता नहीं है। सर जी, मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार जी से कि इंटरनेट बंद ना किया जाए, क्योंकि सारी आजकल की पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। सैम्पल पेपर वगैरह, पेपर भी आने वाले हैं हमारे मार्च में, तो सैम्पल पेपर वगैरह डाउनलोड करने के लिए नेट चाहिए होता है, तो वो नहीं है। वाईफाई के लिए बच्चे अपील नहीं कर सकते, क्योंकि महीने महीने तक वो कह रहे वेटिंग पे है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यही कहना चाहते हैं कि नेट ना बंद किया जाए।